Good evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and once again welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आप लोग जानते हैं कि जैसे कुछ दिनों से हमारा जो सेशन चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ दिन से हम लोग को जो सेशन चल रहा है ना, यानी कि हम लोग को जो क्लास चल रहा है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से चल रहा है और ये टॉपिक इंडिया के किसी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि हम लोग को फटाफट क्वेश्चन क्या है और उससे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। समराइजिंग नॉट ओनली हेल्प कंसंट्रेशन, ए हो गया, बट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल कंप्रहेंसिव डिवाइस, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन, समराइजिंग नॉट ओनली हेल्प कंसंट्रेशन, ए, बट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल, बी, कंप्रहेंसिव डिवाइस, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो हमारा ए पार्ट में एरर है, तो टिक मारेंगे ए में, क्योंकि यहाँ पर जो समराइजिंग है ना, समराइजिंग नॉट ओनली हेल्प कंसंट्रेशन, तो हेल्प की जगह यहाँ पर हो जाएगा हेल्प्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ऐसे समराइजिंग नॉट ओनली हेल्प्स कंसंट्रेशन बट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल कंप्रहेंसिव डिवाइस, और डी में बोलता है नो एरर। तो हम लोग का आंसर है ए पार्ट में, यहाँ पर हेल्प्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ऐसे हो जाएगा समराइजिंग नॉट ओनली हेल्प्स कंसंट्रेशन बट इज ऑल्सो a valuable comprehensive device. So the correct answer is at A. There must be helps in place of help. Now let's move to question number 2. पार्टनरशिप प्रेजेंट द एडवांटेज, ए हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप जो है ना सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर प्रेजेंट्स हो जाएगा। एस मिसिंग था, ऐसे हो जाएगा। पार्टनरशिप प्रेजेंट्स द एडवांटेज ऑफ शेयरिंग बोथ द फिनेंशियल एंड द ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो द आंसर इज एट ए, देयर मस्ट बी प्रेजेंट्स, क्योंकि पार्टनरशिप हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट्स हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, सही है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जब भी सेंटेंस बनता है वन ऑफ द से तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में एस लग गया है, यानी कि जितने भी प्रॉब्लम है उनमें सबसे टॉप मोस्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स करेक्ट है। कन्फ्रंटिंग द वायरोलॉजिस्ट एज अपोज्ड टू द बैक्टीरियोलॉजिस्ट और द सेमी पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। सो द आंसर इज एट डी, देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बार और देखते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स confronting the virologist as opposed to the bacteriologist or the semi-parasitic nature of virus. The answer is at D. There is no error at all. The answer is absolutely correct. Answer बिल्कुल correct है। Now question number 4. They designed buildings. A हो गया, which is like pyramids. B हो गया, with small temples on top. C और D means no error. हमारा B पार्ट में error है। यहाँ पर क्या होता है? They designed buildings. यहाँ पर building से बात किया गया, जो कि सब्जेक्ट है और प्लूरल है, यहाँ पर is के बदले R हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना। दे डिजाइन बिल्डिंग्स फीचर लाइक पिरामिड्स विद स्मॉल टेम्पल्स ऑन टॉप, विद स्मॉल टेम्पल्स ऑन टॉप, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो हमारा आंसर होगा बी में, यहाँ पर इस के बदले आर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा